खुदा यसु मसीह के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। काफ़ी अर्से के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। आपने इस चैनल को देखा, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो खुदावंद आपको बरकत दे। मैं ईमान रखता हूँ कि आज फिर हम खुदावंद के कलाम में से कुछ अच्छी बातों को सीखेंगे। सिलसिले में थोड़ा गैप आ गया था, कुछ स्टडीज़ थी नई जिनके ऊपर काम चल रहा था, और तो मेरे दिल में खुदावंद ने डाला कि स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद, खुदा के कलाम को बेहतर तौर पे समझने के बाद मैं आपके सामने खुदा के कलाम का रखूं ताकि हम सब खुदा के कलाम के वसीले से बरकत पाएं। आमीन। और मैं ईमान इस बात पे भी रखता हूँ कि अब ये सिलसिला जो है खुदा के फजल से जारी और सारी रहेगा। आज जिस हिस्से का खुदा ने मेरे दिल में बात डाली कि मैं बात करूं वो है खुदा का पाक रूह। ऐसा नहीं कि मैं और आप खुदा के पाक रूह, मतलब आज पहली दफ़ा बात करने जा रहे हैं। एक अच्छे मसीह होने के नाते हम अपने चर्चेस में खुदा के खुदाम से पाक रूह के मतलब सीखते रहते हैं। पाक रूह जो है वो तसलीस का तीसरा कानून है, नहायत अहम है। और खुदावंद यीशु मसीह ने पाक रूह की हैसियत के ऊपर बहुत बात की। खुदा के पाक रूह को बड़ा दर्जा दिया, इज्जत और एहतराम दिया, और यही काम मुझे और आपको भी करना। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील के 13वें बाब से लेके 17वें बाब तक जो उसकी जाती मिनिस्ट्री थी अपने शागिर्दों के साथ, वहां पर खुदा के पाक रूह को इंट्रोड्यूस करवाया। और हम देखते हैं अमाल 2 बाब के अंदर 120 शागिर्दों की जो जमात थी उनके ऊपर खुदा का पाक रूह वादे के मुताबिक नाजिल होता है। यहां तक तो खुदावंद यीशु मसीह अपने वादे को पूरा करता है, लेकिन ये वादा खाली वहां तक नहीं था। ये वादा उन तमाम लोगों के लिए भी था जो उन शागिर्दों के वसीले से जिन पर पहली दफा खुदा का पाक रूह नाजिल हुआ, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, उसकी खिदमत की, उनके वसीले से जितने भी आए, जिनके अंदर से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आज मैं और आप भी हैं, वो हम सब के लिए वादा है। और उस वादे को मुकद्दस पतरस अपने पहले वाज अमाल 2 बाब की 38वीं आयत के अंदर इस तरह बयान करते हैं, अपने गुनाहों की मुआफी के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो तो रूहुल कुद्दूस इनाम में पाओगे। खुदावंद यीशु मसीह ने रूहुल कुद्दूस हमें क्यों दिया था? इनाम के तौर पे, ताकि हमारे मददगार के तौर पर है। लेकिन जब रूहुल कुद्दूस मेरे और आपकी जिंदगी में आता है, जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो हमें भी इनाम में उसी तरह रूहुल कुद्दूस मिलता है। आमीन। तो जब हमें रूहुल कुद्दूस मिलता है तो रूहुल कुद्दूस इनाम में आया, लेकिन रूहुल कुद्दूस भी इनाम लाता है। और अगर हम रूह के इनामात का मुतालिया करें तो हमें 2 तरह से नजर आते हैं। एक को रूह का फल कहा गया जो हमें गलतियों 5वें बाब में नजर आता है, गलेशियंस 5 में, और दूसरा गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट कहा गया जो 1 कोरिंथियंस चैप्टर 12 में, यानी पहला कोरिंथियों 12वें बाब में हमें नजर आती है। अगर आपको याद हो तो रूहुल कुद्दूस कैसे खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर नाजिल हुआ था? एग्जैक्टली सेम टाइम के ऊपर जिसका वादा मुकद्दस पतरस ने किया। खुदावंद यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से, तो आसमान खुला, रूहुल कुद्दूस उसके ऊपर भी उसी तरह नाजिल हुआ जैसे आज वो मेरे और आपके ऊपर नाजिल होता है। तो बपतिस्मा जरूर लीजिए। अगर आपने आज तक अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को नहीं दी, कई दफा हम सोचते हैं हमने दे दी, लेकिन कैसे देनी है? खुदावंद यीशु मसीह ने बताया हुआ। उसने कहा कि शागिर्दों को कहा था बपतिस्मा दो। तो मुझे और आपको बपतिस्मा लेना ताकि मेरे और आपके ऊपर भी ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की तरह बल्कि इब्तिदाई रसूलों की तरह रूहुल कुद्दूस आकर ठहरे। अब रूहुल कुद्दूस जो है कैसे नाजिल हुआ था खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर? बाकी सबके ऊपर तो आग के लपटों की जुबानी थी, अमाल 2 बाब के अंदर 120 शागिर्दों की जमात के ऊपर। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह पर किस शक्ल में नाजिल हुआ था? कबूतर की शक्ल में। तो कबूतर जो है उसके 2 पर होते हैं और ऐसे वो दोनों तरफ से उड़ता है। समझाने के लिए कह रहा हूं कि रूहुल कुद्दूस जब मेरे और आपकी जिंदगी में आता है तो अपने दोनों परों के ऊपर बरकतों को लेकर आता है। एक बरकत है जिन्हें हमने रूह का फल कहा था, गलतियों 5 बाब, और दूसरा जो है वो रूह की नेमतें हैं, गिफ्ट्स हैं, जो कि हमें 1 कोरिंथियंस चैप्टर 12 के अंदर नजर आती है। अब ये दोनों उन परों के ऊपर लोडेड हैं और वो दोनों 9 हैं। 9 यानी 9 गिफ्ट्स, 9 फ्रूट। अब सवाल ये पैदा होता है, पहले क्या आता है? दोनों का रोल क्या है? तो याद रखिएगा कि दोनों चीजों का रोल भी अलग अलग है। जो फल है वो मेरे और आपके कैरेक्टर को बिल्ड, मेरे और आपके किरदार को बिल्ड करने के लिए दिया जाता है, जबकि जो नेमतें हैं, जब मेरे और आपका किरदार बिल्ड हो जाता है, यानी कि मेरा और आपका किरदार बन जाता है, हम खुदावंद यीशु मसीह की तरह के किरदार के हामी हो जाते हैं, उस तरह का किरदार हमारा बन जाता है, तो फिर खुदा हम पर ट्रस्ट करके हमें नेमतें देना शुरू कर देता है, गिफ्ट देना शुरू करता है, ताकि
मेरे और आपके ज़िम्मे खुदा की बादशाहत को जो काम लगाया गया वो मैं और आप बतरीके एहसन बेहतर अंदाज में कर सके। मैं जब दूसरे कंट्रीज में जाता हूँ, इराक में स्पेशली हमारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, मैं जाता हूँ तो मेरे जाने से पहले मेरी कंपनी वहाँ पर जो है एक एक चीज़ मुहैया करती है। मेरा वीज़ा, रहना कहाँ है, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, एक एक चीज़ का बंदोबस्त करती है। मुझे वो ब्रोशर्स देते हैं साथ, क्यों? ताकि मैं जाके क्लाइंट को बता सकूं और मुझे किसी चीज़ की वहाँ पर कमी ना हो। ये सब चीज़ें मुझे क्यों दी जाती हैं? इसलिए कि जिस काम के लिए कंपनी ने मुझे भेजा, मैं वो बेहतर तरीके से काम, अच्छे तरीके से उसको अंजाम दे सकूं। इसी तरह खुदा है, वो अपने काम करने के लिए पहले मेरे और आपके किरदार को बिल्ड करता है, किरदार को तैयार करता है, हमारे कैरेक्टर के ऊपर काम करता है रूह के फल के वसीले से। फिर उसके बाद जब हमारी जिंदगी में हमारा किरदार, कैरेक्टर ठीक हो जाता है, खुदा की मर्जी के मुताबिक हो जाता है, तो फिर वो हमें गिफ्ट देना शुरू करता है। गिफ्ट, इनाम क्यों दिया जाता है? कि जब हम अपने बॉस की एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करते हैं, या हम पूरा करते हैं या हम एक्सीड करते हैं। आमीन। एक्सीड का मतलब क्या हुआ? कि जो टारगेट आपको दिया गया था, अगर मुझे सेल्स का टारगेट दिया गया था कि मैंने 10 करोड़ की सेल करनी है और मैंने 11 करोड़ की कर दी, तो कंपनी मुझे इंसेंटिव देगी, बेनिफिट देगी, गिफ्ट देगी। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ मैंने उनकी तवक्कुआत को, एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया, बल्कि उससे बढ़ के काम किया। तो इसी तरह है अजीजों, जब खुदा का पाक रूह मेरे और आपकी जिंदगी में आता है, जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो सबसे पहला साइन क्या होता है? ऐसा थोड़ी होता है पानी से बाहर निकलते ही शहजाद के सर के ऊपर वो फरिश्तों की तरह एक सर्कल बन जाएगा या मेरे जो ना पर निकलेंगे। कुछ भी नहीं। जिस्मानी तौर पे मैं और आप वैसे के वैसे ही रहते हैं, लेकिन तब्दीलियां जो होती हैं वो रूहानी आलम में होती हैं। मैं और आप रूहानी तौर पे नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। न्यू बर्थ का एक्सपीरियंस हमारा हो जाता है। तो जब न्यू बर्थ का एक्सपीरियंस हमारा होता है, तो अब खुदा के पाक रूह ने सबसे पहले हमें क्या दिया? उसने मेरे और आपके अंदर अपना जो फल है, फ्रूट है, वो डाल दिया। अब वो जो फ्रूट हमारे जिस्म में आता है, तो अब हमारे जिस्म, मैंने कहा जिस्मानी तौर पर कोई तब्दीली नहीं होती, लेकिन हमारे कैरेक्टर में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। हमारा कैरेक्टर तब्दील होना शुरू होता है। शायद मैं पहले सिगरेट पीता था, बुरा समझता था, लेकिन अब मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। शायद पहले मैं बात करते वक्त गालियां देता था, अब्यूज करता था लोगों को, अब मैं नहीं करूंगा। गलतियों का खत यानी गलेशियंस चैप्टर 5 5वां बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत में लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी है। आमीन। मैं उर्दू की बाइबल पढ़ रहा हूँ, आप अपनी बाइबल में से देख लीजिएगा। आप जिस मर्जी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, आपको वहां पर रूह का फल मिल जाएगा। तो जब रूह का फल आया, तो फल जो है, मुझे एक बात बताइए, फल जो होता है वो रोटन होता है जब हमें मिलता है, या वो अच्छा फल होता है? रोटन का होता है गला सड़ा। नहीं, खुदा का पाक रूह, खुदा हमें हर चीज अच्छी देता है, वो हमारी जिंदगी में अच्छा फल लेके आता है। अब अगर मेरी जिंदगी के अंदर मोहब्बत का फल आ गया, जो पहला फल है, जो बेस फल है, तो इसका मतलब है अब मेरी जिंदगी के अंदर मोहब्बत का फल नजर आना चाहिए। पहले अगर मैं हर टाइम गुस्सा करता था, लोगों के साथ बदतमीजी करता था, नहीं, अब मैं लोगों के साथ मोहब्बत के साथ पेश आऊंगा। लेकिन अगर मेरे अंदर मोहब्बत है, इसके साथ साथ गुस्सा भी है, इसके साथ साथ मैं अपनी फैमिली से प्यार कर रहा हूं, लेकिन अपने बॉस से नफरत कर रहा हूं, तो क्या ये मोहब्बत है? नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उसने कहा था, मैं तुम्हें यूहन्ना की इंजील में मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं, एक दूसरे से आपस में मोहब्बत रखो। ये कौन सा नया हुक्म है? मोहब्बत तो पहले भी थी। क्या पुराने अहदनामे में खुदा ने मोहब्बत का नहीं कहा? अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रखने को कहा था, खुदा से मोहब्बत रखने को कहा था। लेकिन ये नया हुक्म क्या है? ये नया हुक्म यह है, खुदा यीशु मसीह की जो वर्ड आप ओरिजिनल ट्रांसलेशन में जाएं, लिखा हुआ है मोहब्बत कौन सी है? अगापे। ये वो मोहब्बत थी जो पुराने अहदनामा में सिर्फ खुदा कर सकता था। आज नए अहदनामा के अंदर भी अगर हम पाक रूह से भरे हुए नहीं है, अगर पाक रूह मेरे और आपकी जिंदगी में ये फल लाता नहीं है, तो मैं और आप आज भी अगापे मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जिसके अंदर कोई लालच नहीं है, वो मैं और आप आज भी नहीं कर सकते। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं। ये नया हुक्म इस सेंस में था, अगापे मोहब्बत इंसान अपने तौर पे नहीं कर सकता। मैं और आप अपने तौर पे अगापे मोहब्बत नहीं कर सकते। मेरे और आपकी मोहब्बत में हमेशा लालच का आंसर पाया जाता है कि मैं किसी से मोहब्बत करूं, मैं बदले में मोहब्बत चाहूंगा। लेकिन खुदा ऐसा नहीं करता। वो फिर भी जब हम कलाम बयान करता है कि जब हम गुनाहगार थे
तब उसने अपने बेटे को भेजा। ये अगापे मोहब्बत है। लेकिन जब अगापे मोहब्बत के बाद मैंने और आपने उसके बेटे को कबूल कर लिया, अब वो मुझसे और आपसे क्या चाहता है? वो चाहता है हम फल लाएं। यीशु ने यूहन्ना की इंजील के अंदर ही बोला था, मेरे बाप का जलाल इसी से जाहिर होता है कि तुम फल लाओ और कसरत का फल लाओ। मुझे और आपको फल बोया गया, रूह का फल। अब वो रूह का फल नजर आना चाहिए। मेरे और आपकी जिंदगी में सब नफरत जानी चाहिए। अब फल गला सड़ा नहीं होना। बाजार जाते हैं, मैं खुद कई दफा फ्रूट लेने जाता हूँ, फल लेने, तो मैं दुकानदार को कहता हूँ मुझे थैला दीजिए, मैं खुद डालूंगा। क्यों? ताकि वो गला सड़ा फल ना डाल दे। गला सड़ा हुआ फल, रोटन जो फ्रूट है, वो मैं और आप नहीं लेते, तो क्या खुदा मुझसे और आपसे लेगा? तो वो ये चाहता है कि मैं और आप फल लाएं। अब मेरे और आपका किरदार रूह का फल जो है उसके मुताबिक ढलता जाए। इसे रूह का फल कहा गया है। फल का मतलब इसलिए कि ये सिंगुलर में है, वाहिद में है, इसलिए 9 फ्रूट्स नहीं है, 9 फ्रूट है। उसकी वजह जानते हैं क्या है? क्योंकि ये एक गुच्छे में लगा हुआ है। अगर एक बंच में है तो इसको इकट्ठे भरना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं मोहब्बत कर रहा हूं तो मेरे अंदर तरस भी आना चाहिए। अगर मैं मोहब्बत कर रहा हूं तो मेरे अंदर इत्मीनान भी आना चाहिए, खुशी, जॉय। खुदा की मोहब्बत जो है, खुदा का जॉय जो है, इत्मीनान और तसल्ली, वो भी मेरे साथ होने चाहिए। पहले अगर मैं दुनिया की बातों से जो खुशियां में लेता था, हैप्पीनेस, वो कभी गम का बायस होती थी, कभी खुशी का बायस। लेकिन अगर मेरे और आपके अंदर खुदा का पाकरू आ जाता है और खुदा का पाकरू अपना फल ले आता है, और रूह का फल अगर इत्मीनान और खुशी, अगर उसके अंदर जॉय है, तो फिर ये दुनिया की चीजें मुझे और आपको तब्दील नहीं कर सकेंगी। लोग हैरान होंगे, ये कैसा ईमानदार है, इसकी जॉब चलेगी और ये कह रहा है हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो हैप्पीनेस थी, वो बाहर की चीजों से थी। लेकिन मेरे अंदर खुदावंद यीशु मसीह का इत्मीनान है, उसकी तसल्ली है, मेरे अंदर रूह का फल है, इसलिए बाहर की चीजें मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगी। यही खुदावंद यीशु मसीह मुझसे और आपसे चाहता है। वो चाहता है कि मैं और आप मिसाली किरदार वाले रोल मॉडल बने, कि लोग हैरान हो, ये कैसे लोग हैं, इनके ऊपर दुख तकलीफ दुनिया की परेशानियां असर ही नहीं करती। तो अजीजों याद रखिएगा, ये तभी होगा जब हम रूह के मुआफिक चलेंगे, जब हम रूह के फल को काम करने देंगे। आपको पता है, आप सोच रहे होंगे भाई टीवी के ऊपर बैठ के या यूट्यूब के ऊपर बैठ के बातें करना बड़ा आसान है, ऐसे लेक्चर भाषण देना आसान है। लेकिन अजीजों याद रखिएगा कि मैं और आप अगर आज तक फेल हुए हैं, ईमान लाने के बावजूद, बपतिस्मा लेने के बावजूद, अगर मैं और आप आज भी बेशुमार मोहब्बत रखते हैं लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोगों से नफरत रख रहे हैं, अगर मैं और आप अपने गुस्से के ऊपर काबू नहीं पा रहे, तो पता उसकी वजह क्या है? कसूर खुदा के पाक रूह का नहीं है, वो तो अपने वादे के साथ मुझे और आपको मिला, लेकिन कसूर मेरे और आपका है। क्योंकि हम फल लाने की कोशिश कैसे कर रहे हैं? मैं और आप फल खुद लाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि फल है किसका? ये फल रूह का है। मुझे और आपको खुदा के पाक रूह को मौका देना है कि वो मेरे और आपके अंदर फल लाए। दुआ कर लेना काफी नहीं है। कई दफा हम सोचते हैं कि हमने, जॉनसन एक इंग्लिश का वर्ड है इंटीमेसी विद होली स्पिरिट, यानी रूह पाक के साथ रफाकत या शराकत, उसके साथ वक्त गुजारना। हम समझते हैं मैंने सुबह दोपहर शाम दुआ कर ली, काफी है। नहीं, इंटीमेसी या रफाकत पता क्या? हर वक्त बात करना। जो आपका दोस्त होता है, अगर वो आपके साथ, आप उससे हर टाइम बात करते हैं। ऐसा नहीं कि जब दुआ करेंगे तभी। दुआ करनी तो आपने खुदा बाप से बात करनी है। और माजरत के साथ मेरी और आपकी दुआएं होती क्या? मांगने वाली होती है ना, भिखारियों वाली होती हैं। लेकिन दुआ का भी तो एक पैटर्न है, हमें उसको फॉलो करना है। कभी खुदा ने मौका दिया तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन आज खुदा का पाकरू चाहता है कि हम उसे मौका दें, खुदा के पाकरू को मौका दें। खुदा के पाकरू को कैसा मौका देंगे? जब हम उसकी रफाकत में चलेंगे, दिन रात, सुबह शाम। ऑफिस में है, उसके साथ बात करते रहे, खुदा के पाकरू की गाइडेंस को सीख करते रहे। सुबह उठ के खुदा के पाकरू से बात करें। आप अगर बेनियन की किताब गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वो होली स्पिरिट को, वो इस बात को बेनियन पहचान गए कि होली स्पिरिट एक पर्सनैलिटी है, एक शख्सियत है, और आपके साथ एक शख्सियत है, 24 घंटे आपके साथ है, और आप दिन में 3 दफा उससे बात करें, तो क्या वो शख्सियत जो है आपको हर टाइम मशवरा देगी? नहीं, क्योंकि आपने हर टाइम उससे मशवरा मांगा ही नहीं है। खुदा के पाक रूह को काम करने दें। मैं आपको बयान करता हूँ, ईमान से बात करता हूँ, आप फेल नहीं होंगे। मेरी जिंदगी तब्दील हुई, मैंने ये बातें सीखी, और जब तक मुझे इन बातों का पता नहीं चला था, मैं अपने ओन के ऊपर कोशिश करता कि आज के बाद मैंने गुस्सा नहीं करना।
हर दफ़ा कर देता था। लेकिन अगर आप खुदा के पाक रूह को मौका देंगे तो फिर मेरे और आपकी ज़िंदगी से फल नज़र आएगा। आमीन। और ये बिल्कुल ऐसे ही है, फल जो है फर्स्ट स्टेज है कई लोगों की ज़िंदगी में। बहुत सारे लोग, आप अमाल की किताब में देखें कि जैसे लोग पानी का बपतिस्मा लेते थे वादा के मुताबिक, तो गैर ज़ुबान बोलना शुरू हो जाते थे ना वो सारे। तो एक साइन के तौर पे रूह की 9 नेमतों में से एक नेमत यानी 9 गिफ्ट्स के अंदर एक गिफ्ट जो है वो टंग्स यानी गैर ज़ुबान है। तो आपको गैर ज़ुबान मिल गई, लेकिन मैंने आपसे क्या एक बात की थी कि जो गिफ्ट है वो आपको कब मिलेगा? जब आप अपने बॉस की, जो कि हमारा आसमानी बाप है, हमारा बॉस हमारा खुदा है ना, जब आप अपने बॉस की एक्सपेक्टेशंस को, उसकी तवक्कुआत को एक्सीड करेंगे, बढ़ेंगे, तो बाप खुश होता है। और फिर लिखा है, और रूह जिसको जो चाहता है बांटता है। फिर आपके फ्रूट को देखकर कि मेरे और आपकी जिंदगी में फ्रूट काम कर रहा है, वो मेरे और आपके फ्रूट को देख के, अच्छा फल देखकर वो मुझे और आपको खुश होकर खुदा का पाक रूह जो है वो इनाम देता है। और इनाम में क्या देता है? गिफ्ट देता है। और गिफ्ट मेरे और आपके लिए नहीं होता। अगर मेरे और आपके पास शिफा का गिफ्ट है तो वो मेरे और आपके लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए। फ्रूट भी दूसरों के लिए। ऐसा कोई दरख्त आपने देखा जो अपने दरख्त का फल खाता हो? मेरे और आपके अंदर जो फ्रूट है वो खुदा की बादशाहत के लिए है। मेरे और आपके अंदर जो गिफ्ट हैं वो खुदा की बादशाहत के लिए। लेकिन काम कब करेंगे? जब हम खुदा के पाक रूह को मौका देंगे। फल बढ़ाएं, अपनी जिंदगी में फ्रूट लाएं, ताकि खुदा का पाक रूह आपके ऊपर कॉन्फिडेंस ले। खुदा आपके अंदर आपकी रूहानी नहीं, जिस्मानी कैरेक्टर को, किरदार को देख के, आपकी जिस्मानी तरक्की को देखकर आपकी खुश होकर आपसे आपको गिफ्ट दे, ताकि आप उसकी बादशाहत में काम कर सके। तो मुझे और आपको रूह के मुवाफिक चलना है। रूह के मुवाफिक चलेंगे तो कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। आमीन, हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।